दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय निष्पक्ष संदेश देख रहे हैं। कहते हैं अंग्रेजों की राजनीति थी कि देश में फूट डालो और राज करो। फूट डालो राज करो का कहने का तात्पर्य हुआ करता था कि हिंदू मुस्लिम को लड़ाते रहो। हिंदू और मुस्लिम ज़्यादा मात्रा में भारत में रहते थे और इस समय भी हैं, तो इनको फूट डालो और राज करो, ये अंग्रेजों कहते हैं। अंग्रेज ऐसा करते थे, लेकिन 70 साल आज़ादी के 70 साल होने के बावजूद भी वही आज भी हमारे देश में हो रहा है। ये कौन लोग हैं? प्रतिवर्ष आप लोग देखते होंगे, रामनवमी हो या मुहर्रम हो, उसके एक दिन आगे या पीछे या उसी दिन पत्थरबाजी होगी, हिंसक घटनाएं होंगी, बमबाजी होगी। ये कौन लोग, इनकी क्या मंशा होती है? इनकी सिर्फ एक ही मंशा है, सिर्फ और सिर्फ इनके पीछे राजनैतिक नेताओं का कहीं ना कहीं हाथ होता है कि हमारा समुदाय एकत्र हो और हमारी राजनीति होती रहे। चाहे मुस्लिम लोग, चाहे मुस्लिम के नेता हों या हिंदुओं के नेता हों, इनकी यही एक मंशा होती है कि हमें आपको फूट डालो और राज करो की नीति अपनाते हैं, यही राजनीति करते हैं। अभी कल रामनवमी थी, गुरुवार को 30 मार्च को देश के भारत में कई शहरों में हिंसक घटनाएं हुई, पत्थरबाजी हुई। किसने किया, क्यों किया, इसके पीछे का क्या राज है, ये एक अलग मैटर है। अक्सर ऐसा क्यों होता है, इसे रोका जा सकता है। जानबूझकर नारेबाजी करना, झंडे लहराना, चाहे मुस्लिम धर्म के हों या हिंदू धर्म के लोग हों, जानबूझकर एक दूसरे को उकसाया जाता है। मैं बहुत मोटी मिसाल देता हूँ, अभी आगे चर्चा करते हैं। मैं कई शहरों में हुआ, बंगाल में, कई प्रदेशों में देश के, विशेषकर बंगाल में, महाराष्ट्र में, गुजरात में और यूपी में, एमपी में, कई राज्यों में हिंसक घटनाएं हुई। देश के कई राज्यों से, कई शहरों से सी जानकारियां निकल कर आई कि हिंसक घटनाएं रामनवमी के जुलूस पे, शोभा यात्रा पे हुई, पत्थरबाजी हुई, घटनाएं हुई। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? प्रतिवर्ष का वही नियम है, प्रशासन क्यों अलर्ट नहीं होता है? या इस मामले को हम सूझबूझ से निपटा सकते हैं इस मामले को, लेकिन नहीं, हमें बवाल करवाना है, हिंसक घटनाएं करवानी है। हमें एक समुदाय विशेष को या एक दूसरे समुदाय विशेष को एकत्र करना है, हमें राजनीति करना है। किसी कोई क्षेत्रीय नेता होते हैं, कोई निकाय चुनाव लड़ता है, कोई विधायक की चुनाव, कोई सांसद, किसी को मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ना होता है। इसी के नाम पे हिंसक घटनाएं करवाई जाती हैं। इसको रोक सकते हैं, रोकने का बहुत सरल तरीका है। पहली बात तो विशेषकर ध्यान दिया जाए कि चाहे हिंदू क्षेत्र हो या मुस्लिम क्षेत्र हो, आज भी मैं दूसरे दिन बता रहा हूँ, थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। आज शुक्रवार वीडियो मुझे इसलिए बनाना पड़ा कि आज दूसरे दिन भी देश के कई हिस्सों में हिंसक घटनाएं, यहाँ तक कि बमबारी भी हुई। कहते हैं बिहार के सासाराम जिले में दूसरे दिन शुक्रवार के आज जबरदस्त हिंसक घटनाएं हुई। लोगों ने एक दूसरे के घरों में, दो समुदाय के लोगों ने दूसरे के घरों में बम भी फेंके। यही हाल बंगाल में हुआ, हावड़ा या अन्य कुछ जिलों में ऐसी घटनाएं हुई। मंदिरों में लोगों ने पत्थर फेंका या इधर उधर पत्थर फेंका, झड़पबाजी हुई, हिंसक घटनाएं हुई। यही वहाँ कहते हैं महाराष्ट्र में, वहाँ भी संभाजी नगर में, वहाँ भी और अन्य कई जिलों में ऐसी घटनाएं हुई। गुजरात में, बड़ोदरा में, कल लखनऊ में हुई थी, यूपी में कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी। तो ऐसा क्यों होता है? प्रतिवर्ष एक प्रथा सी हम लोगों ने बना लिया है कि हमें ऐसी घटनाएं करना है, हमें एक दूसरे गुट को उकसाना है और जानकर बवाल करना है, जिससे चुनाव आते आते एक माहौल बन जाए। ये माहौल बनाया जाता है रामनवमी या मुहर्रम के नाम पर। तो इसे हम आप इस देश में हम रहते हैं, अच्छे से रहें, खुशहाली से रहें। ये हमारे आप, जो हम आप आम नागरिक हैं, हमें कोई कुछ भी नहीं मिलता, बस यही मिलता है कि हमारे आपके घर का बच्चा कोई फंस जाता है बेवजह, उसकी किस तरीके आप देखते हैं। पुलिस पहली बात तो उसका क्या उसको दंड देती है, उसके बाद सज़ा होती है। एक साधारण कोई घर का बच्चा होता है या उसके साथ कोई घटना घट जाती है, तो इस तरह की घटनाएं ना होने पाए। हमारे देश के बच्चों, विशेषकर नौजवानों का भविष्य खराब होता है। इसे ये नेता रोक सकते हैं, लेकिन नहीं, बड़े से बड़ा नेताओं का इसमें पीछे से हाथ होता है। बड़े नेता आप समझ सकते हैं, सब ऐसा करते हैं, दोनों समुदाय के नेता, कि ऐसी घटनाएं होती रहें। पहली बात तो हम ऐसी घटनाएं रोकने के लिए, जो जिस समुदाय का रामनवमी पर हो या मुहर्रम में जिस समुदाय का जुलूस या शोभा यात्रा निकल रही हो, विशेषकर हम प्रयास करें कि एक खुली जगह में, सकरी गलियों में निकाले या विशेष समुदाय के मोहल्ले से ना निकालें। अगर निकालने की इच्छा भी है हमारी, हम ये नहीं कहते, भारत हमारा एक है, सभी धर्मों का सम्मान है, किसी भी रास्ते से हम आ सकते हैं, जा सकते हैं, ऐसा होना भी चाहिए। अगर कोई रुकावट पैदा करते हैं तो गलत है, चाहे मुस्लिम भाई हो या हिंदू भाई हो,
सबसे मैं निवेदन करता हूँ हाथ जोड़ के, अगर आप लोग ऐसा पत्थरबाजी करते हैं, गलत करते हैं, ये नेताओं की राजनीति है, आप संभल जाइए यार। मेरे मुस्लिम मित्र देख रहे हैं या हिंदू मित्र देख रहे हैं, मैं आप लोगों से एक निवेदन करता हूँ कि जब भी कोई आपके मोहल्ले से दूसरे समुदाय, दूसरे धर्म के लोग निकले शोभा यात्रा जुलूस लेकर, पहली बात तो जो लोग निकल रहे हैं उनको खुद बुलाना चाहिए कि भले भाई जो हिंदू नाम है या मुस्लिम भाई हो, भाई साहब आ जाइए, हम आपका सम्मान, आपसे मिलना चाहते हैं। वो खुश हो जाएंगे, आपको गले लगा लेंगे, कहीं ऐसी घटनाएं नहीं होंगी। आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। या वो ऐसा एक समुदाय ऐसा नहीं करता है, मान लिया कुछ समुदाय में कुछ मूर्ख लोग घुसे होते हैं, जुलूस में उन्माद में होते हैं, तो दूसरे समुदाय के लोग जिनके मोहल्ले से ऐसा जुलूस या शोभा यात्राएं निकलती हैं, वो लोग वहाँ से उन्हें नमस्कार कर सकते हैं, जो भी उनका अभिवादन हो कर सकते हैं, ऊपर से फूल बरसा सकते हैं। अगर आप फूल बरसा देंगे, हमारे देश के, हमारे भाई के, हमारे पड़ोस के लोग हैं, हम कुछ छोटे नहीं हो जाएंगे, महान बन जाएंगे, आपका बड़प्पन होगा। अगर आप फूल बरसा देंगे, तुरंत वो लोग जो उत्पाद मचाना चाहते हैं या झंडा दिखाना चाहते हैं या नारे लगाना चाहते हैं, उनका सर झुक जाएगा शर्म के मारे, और वो आपके सामने नतमस्तक। अगर आप पत्थर की जगह फूल बरसा देंगे, मैं गारंटी कहता हूँ, चाहे जिस समुदाय से हो, चाहे हिंदू है, मुसलमान, किसी भी धर्म से आप हैं, अगर आप दूसरे विरोधी गुट के ऊपर अगर आप फूल बरसाते हैं, तो मैं गारंटेड कहता हूं कि जो आपसे नफरत करता है, जो आपके खिलाफ नारेबाजी करता है, उसका सर झुक जाएगा। वो पत्थर या डंडे की जगह आपको गले लगाएगा, वो भी फूल बरसाने का प्रयास करेगा। इसका आप प्रयोग कर लीजिए, लेकिन ऐसा हम कर सकते हैं, सूझबूझ से कर सकते हैं। जो उस समाज के लोग हैं या धर्मगुरु हैं या नेता हैं, ऐसा मिसकाउट बनाकर, सलाह बनाकर ऐसा कर सकते हैं कि आज हिंदुओं का शोभा यात्रा निकलेगी तो हम फूल पत्थर की जगह फूल बरसाएंगे, या मुहर्रम का जुलूस निकलेगा तो हिंदू भाई ऐसा कर सकते हैं कि उन लोगों के ऊपर हम फूल बरसाएंगे, वो गले लगाएंगे या मिठाई खिलाएंगे या कुछ भी करेंगे, उनका अभिवादन करेंगे, सम्मान करेंगे। देख लीजिए कि मतलब ऐसा देश में माहौल हो जाएगा जैसा आपको लगेगा कि हम प्रतिवर्ष होली, दिवाली या मुहर्रम मना रहे हैं, एक दूसरे की ईद मना रहे हैं, ऐसा माहौल हो जाएगा। और एक अंदर से एक ऐसा आपको उल्लास पैदा होगा कि यार बहुत अच्छा, हमारे मित्र बहुत अच्छे हैं। पहली बात तो मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दूं, न हिंदू धर्मगुरु, न इस्लाम धर्मगुरु या कोई धर्मगुरु आपको ऐसा नहीं बताते हैं। मुस्लिम भी जानते हैं, हम हिंदू भी जानते हैं, या जैन या बौद्ध, सारे धर्म के लोग जानते हैं कि ईश्वर एक है, सब जानते हैं। लेकिन उसके बावजूद हमें हिंसा करवानी है, बवाल करवाना है। आप अल्लाह के नाम से पूछते हैं, हम शिव के नाम से पूछते हैं, कोई गॉड के नाम से पूछता है, ये एक अलग मैटर है। हमारे तमाम मुस्लिम मित्र हैं, उनसे हम कह देते हैं कि हम तो आपके अल्लाह को ही पूछते हैं, जबकि हमारे मुस्लिम मित्र, उनको हो सकता है एतराज होता है, वो बहुत जल्दी नहीं स्वीकार करते हैं। लेकिन हम कह देते हैं कि आप हमारे ईश्वर को पूछते हैं कि नहीं पूछते हमारे शिव को, लेकिन हम आपके अल्लाह को जरूर पूछते हैं, क्योंकि हमें ज्ञान है, हम जानते हैं कि परम ब्रह्म परमात्मा सिर्फ एक है, अजन्मा है। वो लोग अल्लाह कहते हैं, हम लोग शिव कहते हैं। और जो हमारे सनातन धर्म में ठीक से आप लोग पढ़ते नहीं हैं, इधर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलती है, कहते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए महामूर्ख होना अनिवार्य होता है, पढ़ा लिखा व्यक्ति उसमें एडमिशन नहीं लेता है। तो मैं आपको बता दूं, शिव के 112 चक्र, 112 नियम मान सकते हैं, है तो 114, लेकिन जो आपके इस संसार में 112 चक्र व्याप्त है, उन्हीं 112 नियमों के तहत दुनिया के सारे धर्म संचालित होते हैं। उनमें से एक चक्र जागरूकता का है, जो बौद्ध धर्म वाले लोग उसको अपनाते हैं। वो जागरूकता, जो ऐसे लोग होते हैं अपना कि जागरूक समाज होना चाहिए, तो बौद्ध धर्म के लोग होते हैं। वो गौतम बुद्ध भी तमाम ऋषि मुनियों के साथ 10-15 साल घूमे, उसके बाद जागरूकता का अभियान चलाया, मार्केटिंग अच्छी उन लोगों कर ली अपनी, और उनका प्रसार। लेकिन शिव तो मस्त मलंग है, वो तो अपने मस्त में रहते हैं, कोई मार्केटिंग नहीं करेंगे, परम ब्रह्म परमात्मा है। उन्हीं के 112 नियमों में सारे धर्म चलते हैं। ये सब जानते हैं कि एक ही परम पिता परमात्मा है, चाहे अल्लाह कहें, चाहे बौद्ध कहें, चाहे गॉड कहें, चाहे ईश्वर कहें, चाहे शिव कहें, कुछ भी परम पिता परमात्मा आप कह सकते हैं। ये आपको न इस्लाम धर्म गुरु ऐसा स्वीकार करने देंगे, ना हिंदू धर्म स्वीकार करने देंगे, इसलिए कि वो अगर ऐसा करेंगे तो उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी, उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। मौलाना साहब को कौन मौलाना फिर उनको इज्जत करेगा, या जो हिंदू के जो अपना ज्ञाता बनते हैं, उसे मैं देखता हूँ अक्सर। मैं इस्लाम धर्म में बहुत सारे लोग हैं, ऐसी बात नहीं है, इस बात को महसूस करते हैं, जानते हैं, सद्भावना की बात करते हैं। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि जो सनातन समाज में या हिंदू समाज में
तमाम जो ये जो आप रोड पे देखते हैं इनकी बात नहीं करता, जो नमाज में भरे होते हैं, नारे लगाते हैं, लेकिन जो अच्छे महंत हैं या महात्मा हैं वो लोग सदैव, मैंने देखा है, बचपन से देखता चलो, मेरे परिवार, घर परिवार में या समाज में मैं देखता हूँ कि मुस्लिम भाइयों को गले लगाने की ही बात होती है, उनसे मित्रता की जाती है, लेकिन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के छात्र या कुछ उन्मादी लोग सड़कों को में जाकर के नारे लगाना, उनको उकसाना, ये उनका कार्य होता है। ऐसे कुछ मुहर्रम में भी होते हैं, इस्लाम धर्म भी होते हैं। मैं दोनों समुदाय की बात कर रहा हूँ, किसी एक समुदाय की बात नहीं कर रहा हूँ। दोनों समाज में ऐसे होते हैं। ये विशेषकर हमें आपको सावधान रहना है। जो ऐसी अपने राजनीति चमकाने के लिए, अपना चुनाव लड़ने के लिए हमको आपको कहते हैं हम एकत्र हो जाए, मुस्लिम समुदाय एकत्र हो जाए, हिंदू समुदाय एकत्र हो जाए, इनसे हमें सावधान रहना। ना हम हिंदू हैं, ना मुस्लिम हैं, हम भारतीय हैं, हम दोनों को मिलकर एकत्र होना है। ऐसे तथाकथित लोगों को जवाब देना है, चाहे हिंदू समुदाय का हो, चाहे इस्लाम समुदाय का हो, कोई भी हो, मुस्लिम समुदाय का हो, इनको हमको आपको मिल करके हमको आप सब एकत्र होना। इनको जो तथाकथित लोग हैं, जो दंगे करवाते हैं, हिंसा करवाते हैं, बवाल करवाते हैं रामनवमी पे या मुहर्रम पे, इनको जवाब देना है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ आपको अच्छी लग रही होगी। अक्सर आप कुछ लोग कमेंट करते हैं कि मेरे बालों के संबंध में, हमारा बड़ा परिवार है हमारे हिंदू समाज में, जब कोई किसी की मृत्यु हो जाती है परिवार में तो बाल, जिसे मैं साधारण भाषा में बताता हूँ आपको, शुद्ध कहते हैं, तो शुद्ध हुआ जाता है। मृत्यु के 10वें दिन बाल कटवाए जाते हैं। तो बड़ा परिवार हो, साल में एक आध कोई घटना ऐसी हो ही जाती है, तो साल में हमको एक आध बार ऐसा करना पड़ता है। इस वजह से हमें बाल अपने मुड़वाने पड़ते हैं। ऐसा साल में एक आध बार हो जाता है बड़े परिवार में। तो ये हमारे सनातन धर्म में 10वें दिन शुद्ध, या महिलाओं की 9वें दिन या 10वें दिन ऐसे किया जाता है शुद्ध। उसके बाद 12वें 13वें दिन 13वीं की जाती है। तो जो अगर हिंदू भाई देख रहे हो तो मैं बता दूं, मैंने पुराण पढ़ा है, 13वीं संस्कार। आप लोग कहते हैं बीच में कहाँ से ऐसी बात आई है, अब अगर आ गई है तो बोल दूं, आपको जानकारी भी हो जाएगी। 13वीं संस्कार पुराण में, गरुड़ पुराण में लिखा है, मैंने पढ़ा, 12वें दिन होती है, लेकिन हमारे समाज में लोक रीत में 13वें दिन ही की जाती है। लोग ना हमारी बात मानेंगे ना पुराण की बात मानेंगे, लेकिन वो तो जो करते चले आ रहे हैं वही मानेंगे। उसमें साफ साफ लिखा है कि 13वीं का बना हुआ भोजन केवल परिवार के सिवा खाना और खिलाना दोनों पाप के भागी होते हैं। इसलिए 12वें दिन 13 करना चाहिए, 13वें दिन दूसरे गांव के लोगों के, अन्य लोगों को खिलाना चाहिए। लेकिन लोग नहीं, उसी 13वें दिन ही 13वीं संस्कार भी करते हैं और गाँव के लोगों या अन्य लोगों को भी खिलाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं, मैंने प्रयास किया कि हमारे हिंदू समाज के या मुस्लिम समाज के या किसी हमारे देश के जितने भी नौजवान हैं ऐसी घटनाओं में ना पड़े, अपने भविष्य, अपने विकास को देखें, अपने रोजी रोजगार के में दिमाग लगाएं, ऐसे लोगों के चक्कर में मत पड़े, बह के मत आओ। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगा। पसंद आया, पहली बार जो है तो तुरंत हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। अगर सक्षम है हमारे किसी भी आप हमारे अगर आप हमारे मित्र हैं, सक्षम है, तो ज्वाइन बटन ज्वाइन करके आप छोटा मोटा आर्थिक सहयोग कर सकते हैं, या उसके अन्य माध्यम से हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल नंबर पड़ा रहता है, उसके माध्यम से भी आप हमारा आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। बगैर आर्थिक सहयोग के निष्पक्ष पत्रकारिता इस दौर में कितना कठिन है यह आप सब जानते हैं। अगर आर्थिक सहयोग नहीं कर सकते हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और लाइक करके दोस्तों को शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।